कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े रहस्य हैं और किसी भी एग्जाम में टॉप करने का जो राज है, इन दोनों का कनेक्शन एक ही जगह हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम यही पता लगाएंगे कि हर बड़ी कामयाबी की नींव असल में छोटी छोटी ठोस समझ पर ही कैसे टिकी होती है। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से ही शुरू करते हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इनमें एक बहुत ही गहरी समानता है। जरा सोचिए, वो क्या हो सकती है? और इसका जवाब है बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी निर्माण खंड। देखिए, चाहे हम यूनिवर्स के नियमों की बात करें या जीवन की बनावट की या फिर किसी एग्जाम में टॉप करने की, हर चीज की जो नींव है वो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही रखी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत दीवार बनती है, वैसे ही ज्ञान को जोड़कर सफलता बनती है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग ब्लॉक वाली बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अपनी पहली ईंट हम रखेंगे फिजिक्स, यानी भौतिकी की दुनिया में। अब देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, और फिजिक्स की भाषा बनती है उसकी फिजिकल क्वांटिटीज से। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आखिर हैं क्या? असल में ये वो चीजें हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे कि लंबाई या वजन या समय। इन्हीं क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके फिजिक्स के सारे नियम बनाए और समझाए जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये फिजिक्स की ABCD हैं और इनके बिना कोई भी थ्योरी बनाना नामुमकिन है। और इस ABCD में 7 बेसिक अक्षर हैं। कौन कौन से? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब रोशनी की चमक, और पदार्थ की मात्रा। मजे की बात यह है कि फिजिक्स में बाकी सब कुछ इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है। और इनकी सबसे खास बात, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये अपने आप में बिल्कुल मौलिक हैं। तो अब जब हमें भाषा के बेसिक्स पता चल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे होता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी और पावर की। यहाँ एक सवाल आता है, मान लीजिए कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सही फॉर्मूला कौन सा होगा? ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल है। जरा सोचिए इस पर। सही जवाब है P⁻V²/R। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये सीधे सीधे ओम्स लॉ से निकलता है, जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिश्ता बताता है। इससे हमें पता क्या चलता है कि पावर वोल्टेज के स्क्वायर के साथ बढ़ती है और रेजिस्टेंस यानी रुकावट के बढ़ने से घटती है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, समझिए। चलिए अब इस फॉर्मूले को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे लगाकर देखते हैं। सोचिए, घर में 75 वॉट का एक बल्ब है, वो रोज 6 घंटे जलता है, तो 15 दिनों में वो कितनी बिजली खा जाएगा? ये बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो हमारे बिजली के बिल में होकर आती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, वॉट को किलोवॉट में बदलना। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल किलोवॉट घंटा में आता है, तो 75 वॉट हो गया 0.075 किलोवॉट। अब कुल घंटे निकाल लेते हैं। 6 घंटे रोज 15 दिन तक, यानी 90 घंटे। और बस आखिरी स्टेप में किलोवॉट को घंटों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जवाब क्या आया? 6.75 किलोवॉट घंटा। देखा, फिजिक्स के उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने से हम अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम भी कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुई फिजिक्स की बात। अब हम फिजिक्स की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ। जैसे फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ठीक वैसे ही बायोलॉजी में भी जीवन की एक फंडामेंटल यूनिट है, और वो यूनिट है कोशिका, यानी सेल। सेल किसी भी जिंदा चीज की सबसे छोटी लेकिन सबसे कमाल की इकाई है। कमाल की क्यों? क्योंकि यही वो सबसे छोटी यूनिट है जो अपने आप में जिंदा है। वो खुद की कॉपी बना सकती है और एनर्जी भी पैदा कर सकती है। लेकिन सेल के बारे में हमारी समझ रातों रात नहीं बनी। इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में मधुमक्खी के छत्ते जैसे खाली कमरे देखे और उन्हें सेल नाम दे दिया। फिर आए ल्यूएनहॉक, जिन्होंने पहली बार एक जिंदा चलती फिरती कोशिका देखी, और फिर धीरे धीरे सेल थ्योरी बनी, जिसने हमें बताया कि हर जिंदा चीज सेल से बनी है और हर नई सेल एक पुरानी सेल से ही बनती है। हाँ, पर सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर ये 2 तरह की हैं,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वाली बहुत ही सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि पेड़ पौधों और जानवरों में मिलती हैं, वो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनमें एक प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है। तो हमने फिजिक्स और बायोलॉजी के बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए। अब असली सवाल पर वापस आते हैं। इन ब्लॉक्स को इकट्ठा करके अपने ज्ञान की मजबूत इमारत कैसे बनाई जाए, खासकर तब जब सामने लक्ष्य एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। देखिए, सही रिसोर्सेज चुनना किसी भी तैयारी की नींव की पहली और सबसे ज़रूरी ईंट है। मिसाल के तौर पर MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये कुछ अच्छी किताबें हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये ज्ञान बनाने के औजार हैं। हर किताब किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी वही बिल्डिंग ब्लॉक्स, को समझने में मदद करती है, ताकि हर तरह के सवाल का सामना करने की तैयारी हो सके। तो आखिर में आज के इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, वो इस एक लाइन में है। ज्ञान की कोई भी बड़ी इमारत, चाहे वो कोई साइंटिफिक थियरी हो या एग्जाम में मिलने वाली सफलता, वो हमेशा छोटी छोटी और अच्छी तरह से समझी गई कॉन्सेप्ट्स की नींव पर ही खड़ी होती है। जल्दबाजी में आगे भागने से कहीं बेहतर है कि हर एक बिल्डिंग ब्लॉक को मजबूती से अपनी जगह पर रखा जाए। तो अब सवाल ये है कि सीखने के इस सफर में अगला कौन सा ब्लॉक जोड़ा जाएगा, कौन सी नई कॉन्सेप्ट सीखी जाएगी, या किस पुराने प्रिंसिपल को और मजबूत किया जाएगा। क्योंकि सफलता की ये इमारत हर किसी को अपनी मेहनत से खुद ही बनानी होती है।